एप्सिलॉन पे ही सारा डेफिनेशन वो कर रहा है, स्टैंड कर रहा है। इफ एक्स कैन बी कवर्ड बाय फाइनाइटली मेनी, इस चीज को ध्यान रखना है, फाइनाइटली मेनी बॉल्स मिले, एक्स कैन बी कवर्ड बाय फाइनाइटली मेनी ओपन बॉल, open balls of radius epsilon for all epsilon greater than 0। मतलब चाहे जो एप्सिलॉन आप चूज करिए, if you are able to find finitely many open balls of that particular epsilon, then your space is totally bounded। अगर आप किसी एप्सिलॉन के finitely many open ball से पूरे पूरे स्पेस को कवर कर दे रहे हैं, तब आपका स्पेस, और ऐसा हर एप्सिलॉन के लिए हो जाए, तब आप कहेंगे कि आपका स्पेस टोटली बाउंडेड है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं एप्सिलॉन नेट किसे कहते हैं। एक टर्मिनोलॉजी है आपकी एप्सिलॉन नेट। तो देखिए, फॉर अ गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव, अगर आपको एक एप्सिलॉन दिया हो तो अ फाइनाइट सेट ऑफ पॉइंट्स, a finite set of points in X, say A, which consists of finitely many points A1, A2, AN, a finite for a given epsilon positive, a finite set of points in X, say A is equal to this, is called एप्सिलॉन नेट। देखिए एप्सिलॉन फिक्स है, एप्सिलॉन नेट एप्सिलॉन इन्वॉल्व कर रहा है, तो अगर आप एक एप्सिलॉन लेंगे तो आपको एक ही एप्सिलॉन नेट मिलेगा। तो इज कॉल्ड एप्सिलॉन नेट। मतलब जैसे एप्सिलॉन 2 ले लिया तो 2 नेट, एप्सिलॉन 1 ले लिया तो 1 नेट, ये है डेफिनेशन। तो दिस इज कॉल्ड एप्सिलॉन नेट इफ x इज इक्वल टू, मतलब इन सारे पॉइंट्स के अराउंड अगर आप एप्सिलॉन रेडियस की बॉल बनाए और वो पूरा पूरा एक्स को कवर कर दे, तब आप कहेंगे कि ये सेट ऑफ पॉइंट्स जो है ए, ये एप्सिलॉन नेट हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपने एक पर्टिकुलर एप्सिलॉन ले लिया, अब आपका एप्सिलॉन फिक्स हो गया। अब वो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स जिनके अराउंड अगर आप एप्सिलॉन रेडियस की बॉल बनाते हैं, वो पूरा पूरा एक्स को कवर कर दे रहा है, तब आप इस सेट को कहेंगे एप्सिलॉन नेट। बात समझ में आ गई? एप्सिलॉन नेट और टोटल बाउंडेडनेस। तो भाई समझ में नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है मैम। मैम एप्सिलॉन नेट थोड़ा सा फिर से बता दीजिए। हाँ देखिए, एप्सिलॉन नेट क्या है। आप एक एप्सिलॉन ले लिए, आप गिवन एप्सिलॉन है, ठीक है, फॉर ऑल एप्सिलॉन नहीं है, फॉर अ गिवन एप्सिलॉन, मतलब आपने एक एप्सिलॉन चूज कर लिया अपने मन से। मान लीजिए मैंने 100 ले लिया, एप्सिलॉन इज इक्वल टू 100, ठीक है, ये ले लिया। अब एक्स के, एक्स आपका कोई मेट्रिक स्पेस है, मान लीजिए कि ये हमारा एक्स मेट्रिक स्पेस है, एप्सिलॉन 100 है। अब ए, मतलब एक्स के इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स का सेट, जिनके अराउंड अगर आप 100 रेडियस की बॉल बनाते हैं और वो पूरा पूरा एक्स को कवर कर दे, ठीक है, वो फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स जिनके अराउंड अगर हम 100 रेडियस की बॉल बनाए और वो पूरा पूरा एक्स को कवर कर दे, तो उन पॉइंट्स को उठा के एक सेट बना दीजिए, वो ही सेट आपका कहलाएगा 100 नेट। बात समझ में आ गई? मान लीजिए जैसे ये हमारा थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये 100 डिनोट कर रहा है, तो A1, A2, A3, ये सभी पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके अराउंड हमने 100 रेडियस की बॉल बना दी है, तो ये पूरा 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 यूनियन एक्स के बराबर हो गया। तो आपको पता है कि अगर यूनियन एक्स के बराबर है तो हम कहते हैं कि ये सेट, ये जो ओपन बॉल्स है वो एक्स को कवर कर रहे हैं। तो इन फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स का जो सेट बनेगा A1, A2, AN का, ये आप क्या कहेंगे, इसी को कहते हैं एप्सिलॉन नेट। तो A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, तो अगर मान लीजिए आपको 7 तक मिल रहे हैं, तो आप इनको एक सेट में रख दीजिए A1, A2, A7 तक, सच दैट इनके क्या खासियत है कि इनके अराउंड अगर हम 100 रेडियस की बॉल बना रहे हैं, मतलब A1 100 यूनियन A2 100 यूनियन A3 100, तो ये सभी के सभी ऐसे करते करते जब आप 7 तक बना रहे हैं A700, तो ये सभी के सभी
यूनियन, इन सबों का यूनियन x आ रहा है, तब हम कह देंगे, तो हम कहेंगे A1 A2 A7 क्या है 100 नेट, एप्सिलॉन नेट है तो 100 नेट हो जाएगा। अब बात समझ में आ गई? यस मैम। Yes, मैम ma'am. Yes, ma'am. मैम लेकिन जैसे ये 100 नेट वाले के लिए मतलब हमने पार्टिकुलर रेडियस ले ली, लेकिन हाँ। अगर कोई पार्टिकुलर रेडियस ना दी जाए तो वो केस टोटली बाउंडेड का हो जाएगा कि फॉर नहीं नहीं, आपको सभी सिर्फ, के लिए। अभी सुनिए मेरी बात, आपको सिर्फ एप्सिलॉन नेट समझना है। मतलब आपको एक पर्टिकुलर एप्सिलॉन दिया रहेगा जिसके लिए एप्सिलॉन नेट डिफाइन करना है, बस इतनी सी बात समझनी है। नहीं दिया रहेगा ऐसा कुछ केस है ही नहीं। डेफिनेशन की पहली लाइन ही है फॉर अ गिवन एप्सिलॉन, अगर आपको एक एप्सिलॉन दिया हुआ है तभी आप एप्सिलॉन नेट की बात करेंगे। ठीक है, यस मैम। अब समझ में आ गया? तो यस मैम आपको क्लियर। एक एप्सिलॉन दिया रहेगा, उसके लिए आप एप्सिलॉन नेट की बात करेंगे। तो वो एप्सिलॉन नेट क्या होगा? वो एक्स के उन सभी पॉइंट्स का कलेक्शन होगा जिनके अराउंड उस पर्टिकुलर एप्सिलॉन रेडियस की अगर हम ओपन बॉल बनाए और उन सब ओपन बॉल्स का यूनियन करें तो हमें एक्स मिल जाए। या दूसरे शब्दों में कहें तो ये सभी फाइनाइटली मेनी ओपन बॉल्स जो कि एप्सिलॉन रेडियस के हैं एक्स को कवर कर दें। तो जिन पॉइंट्स के अराउंड आपने ओपन बॉल्स बनाए हैं वो फाइनाइटली मेनी है, क्योंकि डेफिनेशन ही कह रहा है कि फाइनाइट सेट होगा। तो उन सभी पॉइंट्स का जो सेट बनेगा वो ही एप्सिलॉन नेट होता है। ठीक है, Yes, ma'am. चलिए Yes, ma'am. चलिए, तो ये आपका दो टर्मिनोलॉजी हो गया। अब एप्सिलॉन नेट, अभी जो उनका क्वेश्चन है कि एप्सिलॉन नेट और टोटल बाउंडेडनेस में क्या रिलेशनशिप है, तो वो आप हमें बताएंगे। हम लिख रहे हैं, आप बस वेरीफाई करिए कि ये रिलेशनशिप सही है या नहीं। तो we can say that ये एग्जाम्पल है समझाने के लिए, ठीक है, मैंने सिर्फ यहां तक ही लिखा है, यहां से कंटिन्यू करिएगा इसके बाद से आप लोग। वी कैन से दैट अ मेट्रिक स्पेस XT इज टोटली बाउंडेड। ये आपका टोटली बाउंडेड है इफ एंड ओनली इफ। बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्वेशन करिएगा, क्योंकि हम यहाँ कुछ एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आप ही लोग से एक्सप्लेन करवाएंगे। दोनों इफ एंड ओनली इफ है तो दोनों इम्प्लीकेशंस हम आप ही से एक्सप्लेन करवाएंगे। इफ एंड ओनली इफ it has an epsilon net for all epsilon greater than 0। लिख लीजिए फिर समझाए, समझिए। देखिए क्या लिखा है, a metric space is totally bounded if and only if means necessary and sufficient condition it has an epsilon net for all epsilon greater than 0। तो पहले एक इम्प्लीकेशन देखा जाए। मान लेते हैं कि a metric space is totally bounded, यानी कि हमारा metric space totally bounded है। अब totally bounded क्या कहता है कि कोई भी एप्सिलॉन, फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव x कैन बी कवर्ड बाय फाइनाइटली मेनी ओपन बॉल्स ऑफ रेडियस एप्सिलॉन। यही तो है टोटल बाउंडेडनेस, यही है ना। अब ये बताइए कि ये कंडीशन क्या इंप्लाई कर दे रही है कि इसके पास एप्सिलॉन नेट होगा हर एप्सिलॉन के लिए, और अगर नहीं तो कैसे नहीं, हाँ तो कैसे, दोनों चीजें आप ही को एक्सप्लेन करनी है। ध्यान से हर चीज को समझिए और फिर हमें एक्सप्लेन करिए। पहले आप हमको बताइए कि अगर टोटली बाउंडेड है तो वो कैसे एप्सिलॉन नेट रख रहा है हर एप्सिलॉन के लिए। मैम टोटली बाउंडेड में फॉर ऑल एप्सिलॉन के लिए, इसमें तो एक आर्बिट्री कोई एक एप्सिलॉन तो उसमें तो आ ही जा रहा है। वेरी गुड, और कोई? बहुत यस अच्छा, मैम। आपको समझ मैम में आ देखिए रहा है। हम लोग यस हम इसको क्योंकि मैम हाँ जो हम लोग सेट भी लेंगे ए जिसके मैम पॉइंट्स हमने A1 हाँ A2 लिए हैं, वो भी मैम इसको हाँ मतलब पूरी टोटली कंटेन करेगा। तो मैम ये तो इसके अंदर आ ही जाएगा।
यहाँ पे देखिए एप्सिलॉन नेट का क्या मतलब होता है कि आप एक पर्टिकुलर एप्सिलॉन के लिए उन फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स की डिमांड कर रहे हैं कि उन सभी पॉइंट्स के अराउंड अगर आप एप्सिलॉन रेडियस की बॉल बनाए तो वो सब एक्स को कवर कर दे, है ना। अब ये तो कह रहा है कि टोटली बाउंडेड है हमारा मेट्रिक स्पेस, मतलब चाहे जो एप्सिलॉन आप ले लेंगे, you take any epsilon you will have finitely many open balls of that radius। तो हर एप्सिलॉन के लिए है तो एक पर्टिकुलर एप्सिलॉन के लिए अपने आप हो जाएगा। तो ये केस तो भाई हो गया कि टोटल बाउंडेडनेस इंप्लाइज इट हैज एप्सिलॉन नेट फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। अब चलिए कन्वर्स पार्ट किया जाए। अगर इसके पास हर एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए एप्सिलॉन नेट है तो क्या मेट्रिक स्पेस टोटली बाउंडेड है? विजुअलाइज कर पा रहे हैं आप इस चीज को? यस मैम होगा। यस कैसे? मैम डिफरेंट डिफरेंट अपसाइला के लेकर के यूनियन ले लीजिए तो फॉर आर। डिफरेंट डिफरेंट एप्सिलॉन का फॉर ऑल नहीं समझे। देखिए आपको टोटल जिसमें बाउंडेडनेस के लिए क्या चाहिए? टोटल बाउंडेडनेस के लिए क्या चाहिए कि कोई भी एप्सिलॉन ले ले हम अपने मन से, चाहे जो आर्बिट्ररी एप्सिलॉन ले, तो फाइनाइटली मेनी ओपन वॉल्स मिले जो कि एक्स को कवर कर दे। जबकि हम क्या कह रहा है कि हमारे पास कोई भी एप्सिलॉन हम ले ले, पॉजिटिव एप्सिलॉन ले ले, तो उसके पास एप्सिलॉन नेट है हर एप्सिलॉन के लिए। देखिए फॉर ऑल एप्सिलॉन, हर एप्सिलॉन के लिए ये एप्सिलॉन नेट रख रहा है, ठीक है। तो अगर अपने मन से हमने कोई एक एप्सिलॉन नॉट ले लिया, मान लीजिए एप्सिलॉन बराबर हमने एप्सिलॉन नॉट ले लिया, तो हमें दिखाना है कि मेट्रिक स्पेस टोटली बाउंडेड है। इसका मतलब इस एप्सिलॉन नॉट के फाइनाइटली मेनी ओपन बॉल्स मिल जाए जो कि एक्स को कवर कर दे। तो ये तो कह रहा है जो एप्सिलॉन की मेट्रिक स्पेस एप्सिलॉन नेट रख रहा है हर एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए, तो इन पर्टिकुलर इस एप्सिलॉन नॉट पॉजिटिव के लिए भी रखेगा, है ना। अगर आप एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन 1 ले लिए तो उसके लिए भी रखेगा, चाहे जो एप्सिलॉन ले लीजिए तो इसके पास एप्सिलॉन नेट है उस एप्सिलॉन का, है ना। यस मैम। और अगर एप्सिलॉन नेट है इसका क्या मतलब है कि आपके पास फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स है कि ये कंडीशन होल्ड कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि उस एप्सिलॉन रेडियस के फाइनाइटली मेनी ओपन बॉल्स मिल जाएंगे जो कि एक्स को कवर कर देंगे। तो यूनियन इंटरसेक्शन लेने की जरूरत ही नहीं है। बात समझ में आई? यस मैम। यस क्यों आशीष, समझ में आई बात की नहीं? आ गई मैम। हाँ, तो आप कोई भी अगर एप्सिलॉन लेंगे तो ये आपको कह रखा है कि मेट्रिक स्पेस एप्सिलॉन नेट रख रहा है हर एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए। तो अगर हम एप्सिलॉन नॉट ले लीजिए, हम एप्सिलॉन नॉट ले लें फॉर एग्जांपल, चाहे एप्सिलॉन 1 ले ले, तो वो एप्सिलॉन नॉट नेट रखेगा, एप्सिलॉन 1 नेट रखेगा। और एप्सिलॉन नॉट नेट रखने का मतलब आपको फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स मिल जाएंगे कि उनके अराउंड अगर आप एप्सिलॉन नॉट रेडियस की बॉल बनाएंगे तो वो एक्स को कवर कर देंगे। इसका मतलब हमको एप्सिलॉन नॉट के फाइनाइटली एप्सिलॉन नॉट रेडियस के फाइनाइटली मेनी ओपन बॉल्स मिल गए हैं जो कि एक्स को कवर कर दे रहे हैं। तो मतलब हमारा स्पेस टोटली बाउंडेड हो गया। अगर यही फॉर ऑल एप्सिलॉन ना लिखा होता तो फिर हमको ना मिल पाता। ये जो फॉर ऑल एप्सिलॉन लिख दिया गया है इसी से हमको सहूलियत हो रही है प्रूफ करने में, ठीक है। तो ये आपने ऑब्जर्व कर लिया कि अगर इस कोई भी मेट्रिक स्पेस एप्सिलॉन नेट रखता है हर एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए तो वो टोटली बाउंडेड होगा एंड वाइस वर्सा। तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि आप लोग को टोटल बाउंडेडनेस और एप्सिलॉन नेट दोनों की डेफिनेशन समझ में आ गई है। क्यों? मान ले अज्यूम तो कर ही सकते हैं ना। मैम आ गया है। आ गया है, चलिए आइए। मैम ये जो है फॉर ऑल एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन हाँ, कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब इन्फिनिटी हो सकता है नहीं? एप्सिलॉन पॉजिटिव है ना, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। पॉजिटिव है, रियल नंबर कहते हैं तो हमें एक्सटेंडेड रियल नंबर नहीं कहते ना, तो इन्फिनिटी नहीं ले सकते हैं। एक्सटेंडेड रियल नंबर अगर कहेंगे तब आप इन्फिनिटी ले सकते हैं। मैम आर में थोड़ा ना इन्फिनिटी आता है। हाँ, आर में इन्फिनिटी नहीं आता है। आर आपका ऐसे होता है ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये होता है माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी। यानी और आपको पता है कि ओपन इंटरवल में एंड पॉइंट्स नहीं आते हैं, तो इसका मतलब आर में जब आप कोई भी नंबर लिखते हैं ए इन आर,
इसका क्या मतलब होता है कि a जो है वो फाइनाइट है और माइनस इन्फिनिटी से बड़ा है, ठीक है। तो ये आप मतलब ये नहीं कह सकते कि अगर a r में है तो a इन्फिनिटी होगा, नहीं ये नहीं कह, ठीक है। ठीक है। हम्म, चलिए आइए। तो अब देखिए, अब हमने बाउंडेड और टोटल बाउंडेडनेस देख लिया। अब अगर आपका स्पेस टोटल बाउंडेड है तो और उसका सब स्पेस ले लेंगे तो वो भी टोटली बाउंडेड हो जाएगा। क्यों? अगर आपका स्पेस टोटली बाउंडेड है, मतलब अगर हमारा ये स्पेस x है तो हर एप्सिलॉन के लिए फाइनाइटली मेनी ओपन बॉल्स मिल जा रहे हैं कि हमारा स्पेस जो है वो इनसे कवर हो जा रहा है इस एप्सिलॉन रेडियस की। तो अगर आप इसका कोई एक सब स्पेस ले लेंगे x का सब स्पेस y, तो वो टोटली बाउंडेड नहीं हो जाएगा? हो जाएगा मैम। बिल्कुल, तो बस यही लिख रहे हैं। तो ये आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, इट मे बी ऑब्जर्व दैट अ सबस्पेस ऑफ टोटली बाउंडेड subspace of a totally bounded metric space is totally bounded। मतलब अगर हमारा बड़ा वाला स्पेस टोटली बाउंडेड है तो उसका सब स्पेस भी टोटली बाउंडेड है। सबस्पेस ऑफ टोटली बाउंडेड स्पेस इज टोटली बाउंडेड, ठीक है। इसको आप चाहे तो आप प्रूफ भी बना के लिख सकते हैं। चलिए अब हम रिजल्ट करते हैं। प्रोपोजिशन 20 है, every totally bounded metric space, मतलब अगर हमारा मेट्रिक स्पेस टोटली बाउंडेड है देन इट इज बाउंडेड। अगर आपका मेट्रिक स्पेस टोटली बाउंडेड है तो ये बाउंडेड हो जाएगा। तो चलिए बाउंडेड दिखाने के लिए हमको क्या दिखा देना होगा कि कोई भी दो पॉइंट्स अगर x का लेके चले तो एक पॉजिटिव रियल नंबर मिल जाए। There exists k positive such that dxy is less than or equal to k for all xy ने कोई भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ऑलवेज फाइनाइट हो। यही तो है। आइए, let xd be a totally bounded metric space। तो हमें क्या दे रखा है भाई, क्या दे रखा है? टोटली बाउंडेड का क्या मतलब है कि चाहे जो एप्सिलॉन लेके चले, है ना, आप अगर ये हमारा x है तो चाहे जो एप्सिलॉन लेके चले क्या हो जाए, फाइनाइटली मेनी एप्सिलॉन रेडियस की ओपन बॉल्स मिल जाए कि जिनसे पूरा पूरा हमारा स्पेस कवर हो जाए, है ना। यही तो है टोटली बाउंडेड का मतलब। यस मैम। अब आपको क्या दिखा देना है, अब आपको क्या दिखा देना है कि हमारा स्पेस जो है वो बाउंडेड हो जाएगा। तो बाउंडेड दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक सिंगल के खोजना पड़ेगा कि कोई भी दो पॉइंट्स ने उनके बीच का डिस्टेंस ऑलवेज के से लेस देन और इक्वल टू हो। तो मान लीजिए ये आपके एक पर्टिकुलर एप्सिलॉन के लिए ये बॉल्स हैं एप्सिलॉन रेडियस की जिनसे हमारा एक्स पूरा पूरा कवर हो जा रहा है। ये है, ये सभी एप्सिलॉन है, आपको पता है। हमने एक पर्टिकुलर मान लीजिए एप्सिलॉन नॉट ले लिया, तो एप्सिलॉन नॉट रेडियस की बॉल है, इस तरह से ये सारे बॉल्स हैं कि आपके पूरा पूरा स्पेस इससे कवर हो गया है ना। टोटली बाउंडेड दे रखा है तो कोई भी एप्सिलॉन नॉट लेंगे तो फाइनाइटली मेनी ओपन बॉल्स मिल जाएंगे जो कि स्पेस को कवर कर देंगे। तो हमने मान लीजिए पर्टिकुलर एप्सिलॉन नॉट के लिए ड्रॉ कर लिया है डायग्राम। हमको दिखाना क्या है कि कोई भी दो पॉइंट्स आप उठा लीजिए, चाहे दो पॉइंट जो भी उठा लीजिए, ऑलवेज एक के आपको मिले सच दैट d of xy is less than or equal to k। ठीक है,
Yes, यही तो ma'am. दिखाना है, यही तो दिखाना है हमें। Yes, ma'am. चलिए, तो टोटली बाउंडेड मेट्रिक स्पेस है, लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव ले लीजिए। और आपने देखा है कि अगर टोटल बाउंडेड मेट्रिक स्पेस है, आपका मेट्रिक स्पेस टोटली बाउंडेड है, तो वो हर एप्सिलॉन के लिए एप्सिलॉन नेट रखेगा, है ना? अभी अभी ऑब्जर्व किया है। तो आपने एक पर्टिकुलर अगर एप्सिलॉन ले लिया तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको एप्सिलॉन नेट मिल जाएगा। एंड लेट A1 A2 AN be an epsilon net in X। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी इस लाइन में Ma'am. No, ma'am. ना? एप्सिलॉन, अगर हमारा स्पेस टोटली बाउंडेड है तो वो हर एप्सिलॉन के लिए एप्सिलॉन नेट रखता है। तो आपने एक पर्टिकुलर एप्सिलॉन ले लिया तो एक एप्सिलॉन नेट हमें मिल रहा है। एप्सिलॉन नेट आपको पता है क्या होता है कि फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स का कलेक्शन सच दैट इन पॉइंट्स के अराउंड अगर आप एप्सिलॉन रेडियस की बॉल बना के उनका यूनियन करें तो यूनियन किसके बराबर आ जाए? स्पेस के एक्स के बराबर। के बराबर। या दूसरे शब्दों में कहें तो इन पॉइंट्स, एप्सिलॉन नेट के जो पॉइंट्स हैं, इनके अराउंड एप्सिलॉन रेडियस की जो ओपन बॉल्स होती है वो क्या कर देती है? एक्स को कवर कर दी पूरा। एक्स को कवर कर दी पूरा। हाँ, तो ये है। चलिए, इतनी बात आप ध्यान में रखे रहिएगा। एप्सिलॉन नेट इन एक्स दैट इज एक्स इज इक्वल टू यूनियन ऑफ आई फ्रॉम 1 to n bi, वेयर, जहाँ पे बी आई क्या है आपको पता है? बी आई क्या है, जल्दी बताइए भाई। बॉल अराउंड एक्स ए आई ऑफ रेडियस एप्सिलॉन एप्सिलॉन। एंड योर आई इज फ्रॉम 1, आई इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n। ठीक है, यही तो बात हो गई एप्सिलॉन नेट की। जो दैट इज लिखा है वो एप्सिलॉन नेट का एक्सप्लेनेशन है। चलिए, अब आपको क्या दिखाना है कि कोई भी एक्स वाई ले ले तो एक पॉजिटिव डिस्टेंस हमें मिले सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई इज लेस देन और इक्वल टू के। तो ले लिया जाए। देन फॉर एनी एक्स वाई इन एक्स, हमको क्या दिखाना है कि आपको एक पॉजिटिव रियल नंबर मिल जाए कि डी एक्स वाई ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू के हो, चाहे जो एक्स वाई ले लें। तो अगर हम कोई एक्स वाई एक्स में ले रहे हैं जबकि आपका एक्स फाइनाइटली मेनी ओपन बॉल से कवर हो रहा है, तो उस केस में क्या मिलेगा आपको? अगर आप एक्स वाई एक्स में ले रहे हैं जहां पे एक्स आपका इस, सीधे सीधे सुनिए, अगर आप एक्स वाई एक्स में ले रहे हैं और आपका एक्स इस यूनियन के बराबर है तो क्या पॉसिबिलिटी होगी इन एक्स वाई के लिए? मैम वो किसी ना किसी मेंबर में होगा एक्स वाई। किसी ना किसी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है, यही बात हम लिखने जा रहे हैं। देयरफॉर एनी एक्स वाई इन एक्स, एक्स बिलोंग्स टू बी आई, मान लेते हैं एक्स हमारा बी आई में बिलोंग कर रहा है और वाई आपका किसी बीजे में बिलोंग कर रहा है ना? ये हमने देखिए एक एप्सिलॉन नॉट के लिए आपको ये बना भी दिया है पूरा, जो ये लिखा हुआ है एक्स बराबर यूनियन। तो चाहे जो, मान लीजिए हमारा ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है, तो आपने एक्स वाई स्पेस में ले लिया तो मान लेते हैं कि एप्सिलॉन इस बी आई में, ये बी आई है यानी ए आई के करस्पॉन्डिंग एप्सिलॉन रेडियस की बॉल है और ये एजे के करस्पॉन्डिंग एप्सिलॉन नॉट रेडियस की बॉल है। तो एक्स आपका बी आई और बीजे में बिलोंग करेगा फॉर सम आई एंड जे। ये बात तो सही है। अब दो केसेस हो सकते हैं, क्या? कि आई जे के बराबर हो या आई जे से छोटा हो या आई जे के बराबर ना हो। It may possible that your I is same as J or I is different from J। तो अगर I J coincide कर गए तो क्या होगा? If I coincides J, मतलब देखिए आपका X और Y दोनों यहीं पे आ गए, मतलब X और Y दोनों यहाँ पे आ गए, तो क्या हो जाएगा? मैम तब तो मैक्सिमम ले लेंगे तो dxy लेस देन इक्वल टू। तो dxy, देखिए dxy क्या हो जाएगा? अगर दोनों सेम में हो गए, बी आई क्या है? ए आई रेडियस, ए आई के अराउंड एप्सिलॉन रेडियस की बॉल है, तो dxy लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा एक्स ए आई प्लस डी ए आई वाई। सही है? और ये क्या है? अगर इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका x और ए आई के बीच का डिस्टेंस किससे छोटा होगा?
x bi में बिलोंग कर रहा है ना, तो bi क्या है, ओपन रेडियस की, ओपन बॉल है एप्सिलॉन रेडियस की ai के अराउंड। इसका क्या मतलब हुआ, अगर x यहाँ बिलोंग एप्सिलॉन कर रहा है, ये dxai एप्सिलॉन से छोटा होगा। सिमिलरली dai भी एप्सिलॉन से छोटा होगा, यस मैम। है ना। तो ये 2 एप्सिलॉन हो गया। तो अगर आपका i j कोइंसाइड कर जाता है, तो चाहे जो xy लीजिए, यू विल फाइंड दैट dxy इज लेस देन और इक्वल टू 2 एप्सिलॉन। ठीक है, तो हमें k बराबर 2 एप्सिलॉन मिल गया, सच दैट dxy इज लेस देन और इक्वल टू k इफ योर i कोइंसाइड्स विद j। अब अगर i j से डिफरेंट है तब क्या होगा, तब देखिए इफ i इज डिफरेंट फ्रॉम j, और मान लीजिए कि i j से छोटा है, अगर j i से छोटा है तो i j को रिप्लेस कर दीजिएगा तो काम बन जाएगा। तो अगर i j से डिफरेंट है और i j से छोटा है तो क्या हो जाएगा, तो जैसे अभी आपने किया है ऐसे ही करेंगे, क्या हो जाएगा, dxy लेस देन और इक्वल dxai प्लस ai प्लस 1 प्लस ai प्लस 1 ai प्लस 2 प्लस daj माइनस 1 aj प्लस dajy। क्यों, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, आपने फाइनाइटली मेनी टाइम्स ट्रायंगल इनइक्वालिटी यूज कर ली है, ठीक है। क्यों, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, नो मैम। सही है ना, ट्रायंगल इनइक्वालिटी आपने फाइनाइटली यस मैम। कर लिया। हाँ चलिए, अब इसके बाद देखिए भाई, अब देखिए आपका x जो है वो bi में है, मींस डिस्टेंस बिटवीन ai एंड x इज लेस देन एप्सिलॉन। सिमिलरली योर x इन bj, तो bj क्या है, बॉल अराउंड aj ऑफ रेडियस एप्सिलॉन, मींस डिस्टेंस बिटवीन y एंड aj इज लेस देन एप्सिलॉन, है ना। तो ये दोनों तो एप्सिलॉन से छोटा हो गया। अब बचा ये टर्म, तो ये किससे छोटा हो जाएगा, तो देखिए this is less than epsilon plus diameter of a, ये आपका diameter of a से छोटा हो जाएगा प्लस एप्सिलॉन। ये जो पूरा ब्रैकेट में टर्म लिखा है ये डायमीटर a से छोटा हो जाएगा, जहां पे डायमीटर a क्या डिफाइंड होता है, where diameter of a set a is defined as supremum ऑफ dxy, मतलब जितने भी पॉइंट्स हैं a में उन सभी के डिस्टेंस आप कैलकुलेट करिए, और उसमें जो सबसे बड़ा हो सुप्रीमम वो आपका डायमीटर होता है। तो देखिए अगर जैसे आपके यहाँ पे समझ लीजिए दिस, तो यहाँ पे समझ लीजिए, देखिए जैसे आपका ये a1 a2 an है, तो सबके बीच का डिस्टेंस आपने निकाला, ठीक है, सबके बीच जितने भी डिस्टेंस है सबको निकाल लिया। अब जो सुप्रीम डायमीटर क्या होगा, तो डायमीटर देखिए क्या हो जाएगा, सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस, सुप्रीमम का मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस। तो देखिए मैक्सिमम डिस्टेंस अगर आप ओपन बॉल की तरह देख पा रहे हैं तो डायमीटर होता है ना, ये मैक्सिमम डिस्टेंस कुछ इस तरीके से होगा, क्यों होगा कि नहीं। तो जो भी आप सम करेंगे इसके किसी भी पॉइंट, 2 पॉइंट्स का, वो ऑलवेज इससे छोटा होगा, ठीक है। तो यानी ये जो सम है आपका वो ऑलवेज डायमीटर ए से छोटा होगा, ठीक है, बात समझ पा रहे हैं। यस मैम। यस हाँ, तो ये आपका, अब देखिए एप्सिलॉन भी फिक्स है और डायमीटर ए भी फाइनाइट होगा, क्यों, तो लिख लिया जाए, सिंस जो डायमीटर होती है वो सबसे लार्जेस्ट डिस्टेंस, मतलब उस सेट के जो 2 पॉइंट्स है उनमें जो 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है, सबसे लार्जेस्ट मैक्सिमम डिस्टेंस जो होता है वो डायमीटर ए होता है। तो ये जितने भी डिस्टेंस है इनका सम ऑलवेज डायमीटर से छोटा हो जाएगा। तो सिंस a इज फाइनाइट, अब a क्या था, एप्सिलॉन नेट था जिसमें फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स थे। तो अब अगर a1 a2 an पॉइंट्स है सेट a में, तो इस सेट का डायमीटर क्या हो जाएगा, सुप्रीमम ऑफ dA1 aij ij बोथ रन फ्रॉम 1 to n। n। तो ये फाइनाइट नंबर हो जाएंगे। एक बार आप
आई को 1 ले लीजिए, फिर जे को वेरी करते जाइए, फिर इसी तरह से 2 आई को 2 ले लीजिए, फिर जे को वेरी करते जाइए, तो यू विल फाइंड फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स। अब उनका सुप्रीमम भी आप निकाल लेंगे तो एक रियल नंबर आएगा, है ना, तो यहाँ पे एक फाइनाइट नंबर आ जाएगा आपका सुप्रीमम। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ए फाइनाइट है, देयरफॉर डायमीटर इज फाइनाइट, है ना, ए फाइनाइट है तो डायमीटर भी फाइनाइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फाइनाइटली मेनी नंबर्स यहाँ पे आएंगे जिनमें से आप एक सुप्रीमम ले लेंगे तो वो फाइनाइट ही हो जाएगा। सुप्रीमम डायमीटर इज फाइनाइट एंड देन we deduce that diameter of x मतलब इनका सुप्रीमम जब आप ले लेंगे तो दिस इज ऑल्सो फाइनाइट, मतलब कोई भी दो पॉइंट आप लिए तो उनके बीच का डिस्टेंस आप फाइनाइट हो गया। तो बाउंडेड के लिए हमें यही तो दिखाना था कि दो पॉइंट ले लें तो उनके बीच का डिस्टेंस ऑलवेज एक फाइनाइट पॉजिटिव रियल नंबर से लेस देन और इक्वल टू हो जाए। तो इस केस में आपका k ये हो जाएगा, k बराबर इतना सच दैट dxy इज लेस देन और इक्वल टू k फॉर ऑल xy इन x। तो दोनों केस में अगर i j के बराबर है तो भी dxy फाइनाइट है, और अगर i j के इक्वल नहीं है तो भी आपका dxy फाइनाइट है। मींस टू से दैट योर मेट्रिक स्पेस इज बाउंडेड। बात समझ में आ गई? यस मैम। Yes, अगर आपको ये डायमीटर वाली बात नहीं समझ में आ रही, डायमीटर x, तो आप यहां से समझ लीजिए कि कोई भी xy आप लेंगे तो यू विल फाइंड दैट dxy इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू k फॉर ऑल xy इन x। चाहे जो xy ले लीजिए, ऑलवेज यू विल फाइंड दैट दिस इज लेस देन और इक्वल टू k। तो बाउंडेड के लिए हमें यही चाहिए था, एक पॉजिटिव नंबर सच दैट ये k से छोटा या बराबर हो जाए। तो अगर आपने क्या देखा कि कोई भी दो पॉइंट xy ले रहे हैं और हमारा मेट्रिक स्पेस टोटली बाउंडेड है। टोटली बाउंडेड होने का मतलब इसके पास हर एप्सिलॉन के लिए एप्सिलॉन नेट होगा, ठीक है। तो अगर आप एक पर्टिकुलर एप्सिलॉन लेते हैं तो उस एप्सिलॉन के लिए भी हमारे पास एप्सिलॉन नेट होगा। इसका मतलब x इज फाइनाइटली मेनी ओपन बॉल्स का यूनियन होगा। अब कोई भी दो पॉइंट्स लेंगे तो वो किसी ना किसी bi bj में जाएगा। अगर i j कोइंसाइड कर गए तब कैलकुलेशन आसान है, आपका dxy ऑलवेज 2 एप्सिलॉन से लेस देन और इक्वल टू होगा, और हम कह देंगे कि हमारा मेट्रिक स्पेस बाउंडेड है, ठीक है। अब अगर i j से कोइंसाइड नहीं करता है, मतलब i j डिफरेंट है, तब आपको इतने सारे पॉइंट इंसर्ट करने पड़ेंगे बाय यूजिंग ट्रायंगल इनइक्वालिटी। अब क्योंकि a फाइनाइट है तो उसका डायमीटर फाइनाइट होगा, और dxa और daijy ये दोनों फाइनाइट है, एप्सिलॉन से छोटे हैं, तो आपको मिल गया। इस केस में भी आपको मिल जाएगा कि dxy इज लेस देन और इक्वल टू k। इसका मतलब कि हमारा जो मेट्रिक स्पेस x है वो बाउंडेड है, अगर वो टोटली बाउंडेड है तो। मींस टोटली बाउंडेड इंप्लाइज बाउंडेड, ठीक है। यस मैम। अब कन्वर्स आप लोग किस किस किताब को प्रेफर कर रहे हैं? आप लोग किस किताब से पढ़ रहे हैं? एससी मलिक मैम। एससी मलिक की देख लेना। हाँ, तो टोटल कन्वर्स देख के आइएगा इसका, और जो भी होगा हम नेक्स्ट टर्न पे चर्चा करेंगे कन्वर्स में, ठीक है। अटेंडेंस आप में से कोई एक जन भेज दीजिएगा, हम लगा देंगे, जी मैम। ठीक है। तो क्लास ओवर करें, कोई डाउट? मैम इसमें कन्वर्स कहाँ है? मतलब कन्वर्स का मतलब कि अगर मेट्रिक स्पेस बाउंडेड है, इस रिजल्ट का कन्वर्स। अच्छा ये क्या समझ गया रिजल्ट समझ कहता है? हाँ, टोटली बाउंडेड इंप्लाइज बाउंडेड, ये यही है ना। इफ योर मेट्रिक इफ देन के फॉर्म में देखे अगर, तो टोटली बाउंडेड इंप्लाइज बाउंडेड। इफ अ मेट्रिक स्पेस इज टोटली बाउंडेड देन इट इज बाउंडेड। मींस p इंप्लाइज q है, यहाँ पे p है टोटली बाउंडेडनेस और q है बाउंडेडनेस। अब इसका कन्वर्स क्या होता है? q इंप्लाइज माइनस क्यू इम्प्लाइज में। हाँ नहीं, कन्वर्स कन्वर्स ओह निगेशन बता रहे हैं। हाँ नहीं, कन्वर्स। तो कन्वर्स क्या है कि इज एवरी बाउंडेड मेट्रिक स्पेस इज टोटली बाउंडेड, मतलब कन्वर्स के बारे में क्या है असर्शन, ट्रू है या नहीं। अगर ट्रू है तो ठीक है, प्रूफ किया जाएगा, और अगर फॉल्स है तो उसका मतलब प्रूव और डिसप्रूव वाला केस है। अगर प्रूव है तो प्रूव करेंगे, डिसप्रूव है तो काउंटर एग्जांपल चाहिए होगा। तो देख के आइएगा क्या होता है, ठीक है। और आप लोग परेशान मत होइए, स्पीड थोड़ी स्लो है मुझे लग रहा है, लेकिन जैसे ही छुट्टियां होंगी हम आपका कोर्स कवर अप कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग इत्मीनान से पढ़ते रहिए, मैम थैंक यू मैम। ठीक है। कोर्स की चिंता आपको नहीं करनी है, आपको सिर्फ पढ़ना है, कॉन्सेप्ट समझना है। वो कोर्स का प्रॉब्लम मेरा है कि कवर कब होगा कब नहीं होगा।